बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक ऑन वीडियो। मेरा नाम है सैयद अली कासिम शाह और आप देख रहे हैं QS विजन। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक आपके कहने पर मोरक्को कंट्री है। मोरक्को कंट्री के बारे में जानेंगे, क्या क्या वीज़ा प्रोसेस है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वीज़ा के लिए, एम्बेसी प्रोसेस क्या है और वीज़ा कितने दिनों में किस तरह लिया जाए, सारा जानेंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। सबसे पहले जानते हैं मोरक्को कंट्री के बारे में। मोरक्को कंट्री की बात की जाए तो मोरक्को कंट्री एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। इसका कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल अल रबात रबात इनका कैपिटल है। पॉपुलेशन की 37 मिलियन है 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक। इनकी जो पॉपुलेशन है वो 37 मिलियन के लगभग इनकी पॉपुलेशन है। और इनकी करेंसी जो है मोरक्कन दिरहम है, वो 27 से 28 रुपीज़ पाकिस्तान बनते हैं। ये इनकी थोड़ी बहुत डिटेल है। ये जो मोरक्को कंट्री है, इसकी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा अरेबिक यूज़ होती है और इसका बॉर्डर वगैरह जो कंट्री नज़दीक है वो पुर्तगाल और स्पेन इसके बिल्कुल नज़दीक है। चलते हैं हम इसके एम्बेसी प्रोसेस की तरफ कि किस तरह अप्लाई किया जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। इनका एम्बेसी प्रोसेस बहुत ईजी है, आपको अपॉइंटमेंट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, लोगों को अपॉइंटमेंट लेने का बहुत मसला होता है कि एम्बेसी को किस तरह अप्रोच किया जाए। अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इस्लामाबाद जाना है। अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने लाहौर, अगर आपको लाहौर नज़दीक है आप लाहौर जा सकते हैं, अगर इस्लामाबाद नज़दीक है आप इस्लामाबाद जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस्लामाबाद ही जाना पड़ेगा। इसके लिए अपॉइंटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इनके वर्किंग डेज में इनको अप्रोच कर सकते हैं, आप जा सकते हैं और 9-10 के करीब करीब जाएं आप, यानी कि 9 AM सुबह के 9 बजे आप जाएंगे। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी इजीली, आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आप लेट जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत मसला पेश आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने अप्लाई करना है तो आप ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इन 3 दिनों में जाएं। आपका वीज़ा इजीली प्रोसेस कर दिया जाएगा, आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। अगर फ़ी की बात की जाए तो इनका फ़ी का प्रोसेस बहुत इजीली है। दिरहम में फ़ी पे की जाती है। मुख्तलिफ़ कैटेगरी वीज़ाज़ की मुख्तलिफ़ फ़ी है। और अगर इनकी फ़ीस का प्रोसेस देखा जाए तो बहुत खूबसूरत प्रोसेस, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको वीज़ा मिलता है, ग्रांट करते हैं, आपका अप्रूव्ड होता है वीज़ा, तो आपने फ़ी फिर पे करनी। अदरवाइज़ अगर खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए, तो आपसे फ़ी नहीं चार्ज की जाएगी। ये बहुत ही अच्छा इनका तरीक़ाकार है, प्रोसेस है। लोग डरते हैं कि अगर वीज़ा फ़ी हमारी जो वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए डरते हैं, वगरना तो सब अप्लाई करें। मोरक्को का भी इसी तरह प्रोसेस है, लोग अप्लाई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ कर रहे हैं। वीज़ाज़ भी अप्रूव हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करूं, अगर आपके पासपोर्ट पर किसी एक कंट्री का भी वीज़ा लगा हुआ है, आपको इजीली वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। अदरवाइज़ वो वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और 50% चांसेस होते हैं कि आपके रिजेक्शन के, अगर आप बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट करते हैं। लोग तो करते हैं कि फ़्रेश पासपोर्ट पर यार फ्री इनकी वीज़ा फ़ी जब लगेगा फिर ही पे करेंगे तो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने में भी ये रिजेक्शन जो है स्टैम्प नहीं लगाते। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा, ये भी इनका बहुत अच्छा प्रोसेस है कि ये रिजेक्शन जो स्टैम्प वगैरह वो मेंशन नहीं करते। जस्ट आपको एक फॉर्म साथ पेपर देते हैं रिजेक्शन का, आप दोबारा जो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार तो इनका अच्छा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पासपोर्ट पर किसी भी कंट्री का वीज़ा लगा हो तो आप वो शो करवाएंगे, आपको इजीली वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। उस दिन आपको बता दिया जाएगा कि आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। अगर आपको उसी वक्त आपका पासपोर्ट वापस कर दिया जाए तो समझे आपका वीज़ा रिजेक्ट है। अगर आपको 2 डेज़ का टाइम दिया जाए तो समझे आपका वीज़ा अप्रूव्ड है। ये इनका बहुत ही शॉर्टली वीज़ा प्रोसेस है। आपको वीज़ा का बता दिया जाता है कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका ट्रैवलिंग जो डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट है, जिस पर आपको वीज़ा मिलना है। लास्ट 6 मंथ एक्सपायर के साथ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 2, मेन जो कवर लेटर, ChatGPT की मदद से आप ये रेडी कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं। गूगल पर टेम्पलेट सैम्पल वगैरह अवेलेबल हैं, आप उधर से गूगल से मदद ले सकते हैं। आप कवर लेटर बहुत ही अच्छा सा आपने रेडी करना है। जब आप फाइल सबमिट कर लें तो आपकी जगह आपका कवर लेटर बोलता है कि आप क्या हैं, आपका ट्रैवलिंग प्लान क्या है, आप किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, सारी डिटेल देनी होती है कवर लेटर में।
इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच होंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका चैम्बर का सर्टिफिकेट जो होता है, आपके NTN, और लास्ट आपके जो टैक्स पेड होगा उसके सर्टिफिकेट वगैरह, ये बिजनेस के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, FBR के, NTN, ये सारे आपने इकट्ठे करके जमा करवाने। अगर आप बिजनेस अपना शो करवा रहे हैं, अगर आप जॉब का कर रहे हैं तो आपकी जॉब की सारी स्लिप्स, प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह सारे शो करवाना। बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी। इसके बाद आपकी तस्वीरें होंगी, ब्लू बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें होनी चाहिए, और साइज में मेंशन कर देता हूँ। ज़्यादातर एम्बेसीज वगैरह जो है वो वाइट बैकग्राउंड डिमांड करती हैं, ये भी पहले वाइट बैकग्राउंड ही डिमांड करते थे, आप इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो आप ब्लू बैकग्राउंड। A4 पेज पर आपने पासपोर्ट की फ़ोटो कापी करवानी है, अच्छा रहेगा कि आप कलर कापी करवाएं पहले 2 पेजेस की। और अगर आपका किसी यूरोप कंट्री का, UK का, कनाडा का, इस तरह के बड़े कंट्री का वीज़ा अप्रूव्ड है तो वो भी उस पर आपने प्रिंट करवाना है उस पेज का। इसके बाद A4 पेज पर ही आपकी ID कार्ड की कापी होगी, आपका ID कार्ड मेंशन होगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपका FRC के साथ, FRC भी आपकी लगेगी, आपका नाजरा की तरफ से जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो अटैच होगा आपका। इसके बाद आ जाती, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस किसी भी एजेंट से बनवा सकते हैं, आपकी रिजर्व्ड होटल बुकिंग होगी, आपकी रिजर्व्ड डमी टिकट होगी, आपने इस तरह का सब शो करवाना है। आपके जो ये सेट्स होंगे, आपने ये सेट्स रेडी करने हैं, और 2 या 3 में, पहले तो जो प्रोसेस चल रहा था 2 में, अब सुनने को आया कि 3 आपने सेट्स रेडी करने हैं। आप 3 ही कर लें सेट्स रेडी, और आप इस्लामाबाद लेकर चले जाएं। अब एप्लीकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपने वो डाउनलोड करना है, अच्छे से फिल करना है, ध्यान से फिल करना है। इस तरह आपने फाइल रेडी करनी है और सबमिट कर देनी है। सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, वीज़ा कैटेगरी मुख्तलिफ, आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो कैटेगरी चूज़ करेंगे। आपने इनको ट्रैवलिंग प्लान भी बताना है कि आपका ट्रैवलिंग प्लान क्या है, सारा प्रोसेस बताएंगे। मेरी बात ज़हन में रखिएगा, आपको जो ध्यान में रखना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन देने हैं, किसी एजेंट के हाथों नहीं जाना। इतना जो वीज़ा एम्बेसी का प्रोसेस होता नहीं, इतना एम्बेसी का प्रोसेस होता नहीं है जितना लोग बना देते हैं। कई लाख चार्ज करते हैं कि आपका जो मोरक्को का वीज़ा लगेगा और उधर से आपको स्पेन लेकर जाएंगे। इस तरह का बिल्कुल प्रोसेस नहीं है, आप खुद अप्लाई करें, इंसान को एक्सपीरियंस मिलता है, इतनी फ़ी भी नहीं है, प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल ही है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये रेडी करें और आप खुद इजीली अप्लाई करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नई नई आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। आप सब्सक्राइब नहीं करते, मैं आपको भाइयों की तरह गाइड करता हूँ, जितने भी मैसेज आए, कमेंट्स आए, मैं एक एक करके रिप्लाई करता हूँ। आपका इतना तो हक बनता है कि सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करें, नई नई वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त।